तमाम बीमारों के लिए खासतौर पर जितने भी हाज़रीन में मरीज हैं, उनकी जो भी मरीज हैं उनको, एक बच्ची है सैयद अबिया बतूल की जिसका दिल का ऑपरेशन है, इसकी और तमाम मरीजों की शिफाए आजिला और कामिला के लिए बुलंद से एक सूरह फातिहा तीन दफ़ा सूरह तौहीद पढ़कर तमाम मोमिन मोमिनात मरहूमीन तमाम उलमा तमाम शुहदा अपने तमाम मरहूमीन मेरे मरहूमीन उस्ताद शेख सफ़ी जाफ़र और शेख कासिम सुलेमानी या इमाम ज़माने की सलामती के लिए एक दफ़ा सलवात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफ़ीन व युनज्जिस सालिहीन व यज़ाउल मुस्तगफिरीन व युहलिकु मलूकहुम व यस्तख़लिफु आखरीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन नबीना सय्यिदना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन तासियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही वअरवाहुना लिक़राब मक़दमिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल अअमालि उम्मती इंतिज़ारुल फ़रज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़लाने सैयदुल शुहदा आज यकुम सफ़र की शब हो गई और वो आज तारीखों के मुताबिक ये लुटा हुआ कारवां शाम पहुंच चुका है और शाम में खुद पहुंचना और फिर शाम में बाजार में खड़े रहना और फिर दरबार में खड़े रहना, वो अपने अपने अंदर ये बहुत मुसीबतों को छुपाए हुए है कि हमारे लिए इनको बयान करना भी सख्त है, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया जो खड़े रहे इन बाजारों में न जाने कितने घंटे। पर हम तो इन चंद दिनों में भी अपनी तरफ से जो इंसान कोशिश करता है अज़ादारी को, आपने भी किया, यकीनन आप मुसलसल कर भी रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह आप इन अय्याम में अज़ादारी को कायम रखेंगे। हमारी गुफ्तगू बहरहाल चंद दिनों में जो तौफीक हुई वो यही थी कि करबला मुक़दमा ज़हूर है कि हम करबला को समझें और करबला के उस पूरे वाक़े को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखें और उसको आज के माशरे पर तहलील करें और फिर अपने आप को देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। ये जो मारका है, ये मारका मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि ये मारका कोई हादसा छोटा मोटा नहीं था, इत्तफ़ाक़न होने वाला वाक़या भी
नहीं था। करबला जो है वो प्री डिजाइन था, पहले से इसे डिजाइन किया गया था। खुदा का नुमाइंदा बेहतर जानता है कि किस तरह कौमों को बेदार करना है। उसी हिसाब से उसने करबला को सजाया और करबला तक पहुंचे इमाम। अगर ये वाकया वहीं रह जाता या दब जाता तो आज वाकई किसी को पता भी नहीं होता इस्लाम क्या है और इस्लाम की असल शक्ल क्या है। और ये जो आज थोड़े बहुत यजीद लाइन को अच्छा कहने के चक्कर में है, ये अगर ना होता इस तरह जिस तरह हुआ है तो वो इनकी तरह, इनकी जबानों की तरह वो वाकई अमीर होता है। उसकी वजह यह है कि जब गली गली, कूचों कूचों, मोहल्लों में, मुल्कों में जब इमाम हुसैन का मातम किया गया है तो दुनिया को पता चल गया कि यजीद कितना बड़ा लाठी था। इसीलिए ये बड़ा जरूरी है कि आप कहें कि भाई घर में कर लो, आराम से कर लो। क्यों करो, क्यों करें आराम से? जब हम भी मुसलमान हैं, मुल्क में रहने वाले, जब गैर मुस्लिम मुल्क में रहने वाले लोग जो हुकूमत मुसलमानों की भी नहीं है, वो जब जुलूस के परमिट देती है, वो जब आपको अपनी मेन सड़कों पे निकलने को कहती है निकलो, और वो सब देखते हैं कि मामला क्या है, क्या मामला है, क्या है, तो बहरहाल वो उनकी जिम्मेदारी है, जो वहाँ रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इमाम हुसैन के दर्स को जो उनकी जबान है उसको समझाएं। तो बहरहाल ये जरूरी है कि जब आप बाहर निकलते हैं, और बहरहाल उलमा इकराम इसकी ताकीद भी कर रहे हैं मुसलसल कि अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहा है, तो आप जेलों में जो भी आपके मरकजी जुलूस हैं जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पर अपनी शिरकत को जो है वो वाजिब कराते हैं, यानी आखिर वहाँ पहुँचे और दुनिया को दिखाएं। नहीं कि ये दिखाए दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया को पता है हम कितनी बड़ी ताकत है, दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। दुनिया को पता है आप ताकत है, इसलिए तो आपसे घबराता है वो। अगर आपको नहीं पता होता उसे तो उसे क्या फर्क पड़ता था, आप कुछ भी करते रहो। उसे पता है कि ये जो है वो करोड़ों की तादाद में जमा हो सकते हैं हर साल उस सरजमीन पर जहाँ 61 हिजरी में एक इमाम आया था। करोड़ों की तादाद में उसके लिए आ सकते हैं, तो जो अभी इनका इमाम है वो आ गया तो ये कितनी बड़ी तादाद में बाहर आ जाएंगे। यही उन्हें खौफ है। बहरहाल इसको समझने की कोशिश है बाबसीरत होकर और अपने अक्ल और खिर्द के साथ अपने मुल्क के मसाइल को और इंटरनेशनल प्लॉट को अंडरस्टैंड करते हुए कि फिरकावारियत की आग को जो है वो हवा दी जा रही है और लोग बिक जाते हैं, हर जगह बिकते हैं। तारीख ये गवाह है कि लोग हमेशा से बिकते रहे हैं। तो हमें अपने आप को देखना है कि साजिश कैसी है, आपस में लड़वाने की साजिश कैसी है। इसमें हम अपने आप को, अपने जज्बात को काबू में रखें, कंट्रोल करें। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे इस फिरके वारियत को हवा मिले। तो बहुत लोगों को साथ लेके चले। ज़ाहिर है सहाबी रसूल भी हैं इमाम हुसैन, अहले बैत भी हैं, तो ताज़ीम सहाबा की भी रैली है और ताज़ीम अहले बैत की भी रैली है। तो आप सबको दावत दें, आप सारे मुसलमानों को दावत दें, भाई सहाबी रसूल है, आइए। अब जो यजीद को अच्छा कह रहा है, यकीनन उसने सहाबी रसूल के खिलाफ अहानत की है, उनको उनके तौहीन की है नौजुबिल्लाह, और अहले बैत की भी उन्होंने खुदा न खास्ता। तो कम से कम इतना तो हक बनता है नवासा रसूल का कि आइए बाहर निकलिए, सब जमा हो और इमाम हुसैन का चेहरा माना। ये पैगाम आप दें पूरी दुनिया को, लोगों को दावत दें, हुसैनियत का धस दें और उस एक नुक्ता इश्तराक पे जमा करें। एक वजह इश्तराक है और वो है आखिरी वक्त, वो सबका है और वही आएगा इन सबको खत्म करेगा। दुआए मुतबा जो यकीनन हम लोग पढ़ते हैं और आज भी यकीनन हमने उसका मुताला किया होगा। दुआए मुतबा में इमाम के लिए जुमला है कि कहाँ है वो जो इन तफरकों को उखाड़ फेंकेगा। वो वही है जो इन फिरकों को खत्म करेगा और कोई भी नहीं है इन फिरकों को खत्म करने वाला। तो हमें उसकी तरफ बढ़ना है। जाने मोहतरम, हमारी
जो गुफ्तगू चल रही है वो इस आलम में एक नजवा हो रहा है, एक सरगोशी हो रही है। सूरह मुजादिला में परवरदिगार ये बयान करता है कि शैतान नजवा करता है। जब भी थोड़े से लोग जमा होते हैं, आपस में सरगोशियां करते हैं, एक दस्तूर इखलाकी है उसके अंदर कि मसलन अगर चंद लोग बैठे हुए हैं तो दो लोग कान में बात ना करें, खामखा उसके जहन में गलत बात जाती है, तो ये दस्तूर इखलाकी है। लेकिन वो कुरान जो कह रहा है कि शैतान जमा होकर नजवा करता है, सरगोशी करता है, और खुदा कहता है कि जहां तुम 3 हो चौथा मैं हूं, जहां तुम 5 हो छठा मैं हूं। यानी जो भी तुम नजवा कर रहे हो वो किस लिए है? तुम गुनाह करवाना चाहते हो, तुम दुश्मन हो, तुम मासियत रसूल करना चाहते हो। अब ये जो कुरान की आयतें नाज़िल हुई है जाने मोहतरम, हमें तवज्जो करनी चाहिए। अहले इल्म जो भी है, अहले सुन्नत हो, जितने भी लोग हैं, कुरान जब ये उस वक्त कह रहा है तो कोई तो है ना जो रसूल के खिलाफ नजवा कर रहा है। किसके लिए बात हो रही है? कुरान किसके लिए बात कर रहा है कि ये नजवा कर रहे हैं, ये पीछे प्लानिंग कर रहे हैं, सरगोशी कर रहे हैं। कुरान वाज़े कह रहा है, जब सामने आते हैं आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब पीछे होते हैं तो आपके खिलाफ ये नजवा कर रहे हैं, सरगोशी। लेकिन करने दो, खुदा को सब पता है ये क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान जितना भी ताकतवर हो जाए उसके इल्म से बाहर तो नहीं हो सकता। जितनी भी अपनी ताकत और हुकूमत को बना ले, उसकी हुकूमत से बाहर तो नहीं हो सकता। तो जब तक खुदा ने ढील दी हुई है कर लो, लेकिन जब पकड़ होगी तो फिर खुदा पकड़ लेगा। तो ये घबराने की बात नहीं है कि दुश्मन इस टाइम नजवा कर रहा है। अगला हिस्सा क्या है कि मोमिनीन भी नजवा करते हैं, यानी मोमिनीन भी जो है वो सरगोशी करते हैं। अब उस जमाने में ये होता था कि हर कोई आता था कि रसूल खुदा से कि मुझे आपसे बात करनी है, तो रसूल के कान में बात करनी था। तो कुरान ने आयत भेज दी, कुरान ने आयत भेज दी। क्या भेज दी? अब अगर रसूल से नजवा करना है तो सदका दो, पहले सदका दो फिर नजवा करो। अब बहरहाल तो रसूल है, खुदा जानता है रसूल को किस उसमें रखना है, खुदा का नुमाइंदा, खुदा की मर्जी। यकीनन हो सकता है खामखा के सवाल पूछते हो या पता नहीं कुछ और पूछते हो, या हर रसूल का वक्त, रसूल है, रहमतुल आलमीन है, कायनात का वक्त, सब कुछ होगा, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल वो अपने मामले जो भी है, लेकिन जो दिल चाहे आता होगा, कान में बात कर लेता होगा। तो कहा नहीं, नजवा करना है, सदका लेके आओ। तारीख है, रिवायात है, कोई भी नहीं आया सिवाय अली इब्न अबी तालिब के, कोई नहीं आया। किसी ने सदका ही दिया किसी ने, और सिर्फ मौला ने सदका दिया और नजवा किया। और वो जो नजवा है वो है सब जो रसूल ने अली को बता दिया। वो अभी इसके बातिन में बहुत कुछ है, शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगा वहां तक अपनी गुफ्तगू को लेके। अज़ान मोहतरम, वो भी कुरान की दस्तूरात है, ये सादी सी मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब पढ़ माशाअल्लाह अहले इल्म है। लेकिन कुरान ये भी कह रहा है सूरह मुजादिला में कि तुम नजवा करते हो, ख्याल रखो ये जो शैतान का नजवा है ना, ये मोमिनीन के अंदर भी सराहियत करेगा। वो जो प्लानिंग करेगा उधर, वो उस प्लानिंग को तुम्हारे दरमियान भी लाएगा। वो कहा है कि तुम बचना कि शैतान का नजवा ना हो, यानी तुम कहीं उसकी इस प्लानिंग के हिस्से में शामिल ना हो जाना। तो इसका मतलब है कि उस वक्त भी मुमिनीन को ये समझाया गया, ये रेड लाइट दी गई। इसका मतलब है कि कोई प्लानिंग चल रही है बैक एंड पे। अच्छा, ये प्लानिंग क्या है? रसूल के मुकाबले में आना है, दुश्मन करार देना है, यानी फिक के मुकाबले में फिक लाओ, इखलाक के मुकाबले में इखलाक लाओ, एतकाद के मुकाबले में एतकाद लाओ। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, ये छोटी प्लानिंग नहीं थी, ये पूरी थी। क्यों? क्योंकि रसूल के मुकाबले में आना, हद जो है हुदूद निज़ाम इलाही है ना,
उन हदों को तोड़ना है। कैसे तोड़े? अब दुश्मन तो ऐलान बोलता है कि भाई मैं आपसे दुश्मनी कर रहा हूं, मैं आपको जाओ लड़ो, नहीं, ये सरगोशियां करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं, सामने आते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, पीछे ये प्लानिंग कर रहे हैं। अब इसको अगर आज आप जमाने में देखें, कि आज अपने जमाने में देखें, आज आपके जमाने में ये नजवा हो रहा है, ये प्लानिंग हो रही है, ये प्लानिंग कर रहे हैं। किसके मुकाबले में? इस्लाम के मुकाबले। इस्लाम क्या है? रसूल खुदा लेकर आए। यानी आज भी जो रसूल के मुकाबले में, चाहे वो एक फर्दी गुनाह करवा रहा हो, चाहे वो इज्तिमाई गुनाह करा रहा हो, या एक उम्मत मुस्लिमा के मुकाबले में जितना भी काम कर रहा है, ये रसूल के मुकाबले में नजवा है। आज भी ये नजवा हो रहा है, और ये बैठ कर नजवा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ये नीचे और ये मोमिनीन में भेज रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम उस नजवे का शिकार हो रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, चाहे फिरकों को आपस में लड़वाओ, चाहे कौमों को आपस में लड़वाओ, असल दुश्मन इस्लाम से है, इनको आपसे नहीं। ये ऊपर से देखते हैं, इनको कोई फर्क पड़ता, सुन्नी मर रहा है, शिया मर रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों मरो, आपस में मरो, लड़ो मरो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम खुमैनी का मशहूर जुमला कि तुम हाथ बांधने और हाथ खोलने में लड़ रहे हो, वो तुम्हारे हाथ काटने में लगा हुआ है। समझे ही नहीं, क्योंकि जो असल इस्लाम का नुमाइंदा है वही सही पैगाम देता है, बाकी तो सब अपनी अपनी दुकानों में लगे हुए सारे, वो ऊपर से लगा हुआ है, दुश्मनी कर रहा है। फिर आप नीचे उतरे और आप आपस में मोमिनी आपस में इख्तलाफ रखते हैं, अलग अलग, कोई ये है, कोई वो है, कोई फलाना है, कोई फलाना है, कितने हमारे अंदर भी माशाल्लाह। लेकिन जो दुश्मन है वो क्या बोलता है? शिया काफिर। उसको ये नहीं पता माधवी है, नमाजी है, अंजुमन है, ट्रस्ट है, मौलवी है, नहीं, वो शिया। और शिया आपस में, उसका मतलब उसका नजवा यहाँ भी आया हुआ है, ये उसका बहुत बड़ा नजवा है, ये उसने प्लानिंग की, सराहियत की है, खामोशी से बैठकर और उसको नीचे तक लेकर आया। और हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, जबकि इतना बड़ा काम है। इसके अलावा कोई और जगह नहीं है जो आपको ये सारी बातें बताए। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं बताएगी कि इमाम तक पहुंचना कैसे है। यही दरसगाह करबला है जो आपको वहां लेके जाएगी। ये अब इसी को उन्होंने बोला, इस सिस्टम को भी खराब करो। कैसे खराब करो? लेकर आए, बिठाओ, शक्लें बदलो, पहले ऐसी शक्लें, फिर वैसी शक्लें, फिर हमामे भी बना के बैठा दिए लोगों को, चलो ये भी बना दो। अब आपको खुद देखना है कि ये जो नजवा है ये शैतान का है या इलाही नजवा है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। तो अब आपको हर शख्स को एक एक उंगली पकड़ के थोड़ी लेके जा सकता है आदमी, तो आप खुद बाअक़ल हैं। जब आप अपनी जिंदगी के बाकी मामलों में इतने समझदार हैं कि कोने वाला प्लॉट नहीं लेना, फलाना प्लॉट नहीं लेना, ईस्ट नहीं लेना, वेस्ट नहीं लेना, खिड़की यहाँ खुलनी चाहिए, वहां नहीं खुलनी चाहिए, हवा यूं नहीं आएगी, वहां नहीं आएगी, ये गली छोटी है, गली चौड़ी है, यहाँ तो इतने आप लगे हुए, और आखिरत के प्लॉट में कोई फिक्र नहीं है हमारी, वहां आप कैसे लेके जाएंगे? कुछ करेंगे तो मिलेगा प्लॉट। तो क्यों नहीं हम इतने संजीदा दीन के मामले में? दीन सिर्फ मस्जिद में थोड़ी है, दीन आपकी पूरी जिंदगी में, दीन आपके हर घर में, काम में, बिजनेस में, हर चीज में आपके। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी जो इस टाइम जो सबसे बड़ा जो खतरनाक नजवा है, और वो अपनी शक्ल बदल चुका है, और वो है ये साइबर वॉर, ये जो उसने इस पूरी साइबर को क्रिएट किया है, और इसमें वो पीछे बैठ के नजवा करता है, और ये प्लेटफॉर्म उसका अपना है, ये उसने बनाया है, इस पर वो डालता है, चाहे वो खबरों हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी है, ये सब उसका नजवा है। वो पीछे बैठ के प्लानिंग करता है कौम को बर्बाद कैसे करना है, इन जवानों को गुनाह कैसे करवाना है, इनके एतकाद कैसे चेंज करने हैं, इनका कल्चर कैसे तब्दील करना है, इनकी खवातीन को घरों से बाहर कैसे निकालना है, ये नजवा करता है। वो पीछे नजवा करता है और इस नजवे को वो डालता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। 24 घंटे न्यूज चैनल्स, ये जो खबरें दे रहा है, ये जो पूरी दुनिया का, आपको पता है कि 96 से 95 से ज्यादा
ये पूरा सोशल मीडिया, पूरे दुनिया के चैनल्स, प्रोडक्शन कंपनीज सिर्फ चंद कंपनियों के हाथ में, चंद कंपनी, और सारी वो कंपनियां किसकी हैं? यहूदियों की। वो नजवा कर रहे हैं बेटे के पीछे, उन्होंने खरीदा हुआ है। यहाँ हमारे मुल्कों में हर जगह उसके असर आते हैं, चाहे आप अपने एंकरों को देख लें, इधर देख लें, आप इनका शोर तो देखें, नजवा कैसा शोर होता है। मायूसी पहला काम है शैतान का, मायूस कर दो। मतलब आपके मुल्क में, अगर मुल्क में आप देखते हैं चीजें क्या है, कुछ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हम लोग नाकाम है, हमारे यहाँ सब फेल है, कोई अच्छा काम नहीं है, सब ये बुराई, वो मसला, ये मसला, वो मसला, ये मसला। आप कहते हैं यार सारे मसले हमारे पास ही हैं, जो अच्छे काम हो रहे हैं वो दिखाते नहीं है। अगर आपको, या आपको मोटिवेट तो करें, प्रमोट तो करें, चाहे मुश्किल तो हर जगह है दुनिया में, कहाँ नहीं है मुश्किल, तो आप मुश्किल का हल दें। नहीं, क्योंकि नजवा कहीं और हो रहा है और इनके खानों में शरायत किया जाता है, हर आदमी इस्तेमाल है। ये दुनिया के सारे चैनल जो 24 घंटे चलते हैं इस टाइम, ये सब, यानी कि बात जो आप कहते हैं अखलाकी बुराई चीजें जो होती है वो हराम है, ये जो नजवा है ये हराम से भी बढ़कर है। ये जो कौमों को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, जो चाहता है वो दिखाता है, जैसे चाहता है वहां से लेके जाता है। और उससे अब ये पूरा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब किसका है? सब उनका है, जो दिल चाहे। हमें पता ही नहीं हम इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे अभी मिसाल के तौर पर भी हालात अच्छे नहीं है, मुनासिब नहीं है, आप इत्तेहाद की बात करें, लेकिन हमारे में से कुछ लोग दान भी कर रहे हैं, पोस्टें भी डाल रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान में नहीं बैठे वो ज्यादा कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनकी हरकतों की वजह से यहाँ कोई मोमिन शहीद हो जाता है, किसी के ऊपर मुश्किल हो जाती है, किसी के ऊपर परेशानी हो जाती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उस नजरे का शिकार है, ये उसका है। ये अगर आप इसको इलाही इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसका शिकार हो गए। आप समझ ही नहीं रहे क्या हो रहा है दुनिया में। फेसबुक जो है वो इतना अपलोड मांगती है, आप इतने मतलब कितने मिलियन पिक्चर्स, कितने मिलियन चीजें डेली अपलोड है फेसबुक पे। किसकी जगह है? कहाँ डाटा सेव होता है? सारा फ्री अपलोड है। मोबाइल का मेमोरी कार्ड खरीदने जाए छोटा सा 200-300 रुपए का आता है, इतना डाटा फ्री में अपलोड हो रहा है। कहाँ अपलोड हो रहा है? कौन आपको जगह दे रहा है? दुनिया के कितने सर्वर कहाँ रखे हुए? सारे सर्वर किसकी है ये स्पेस? कौन है जो आपकी आदतों को देखकर आपके ऊपर टेस्ट करता है चीजों को, आपकी लाइक्स देखकर आपके लिए चीजें डिजाइन करता है? अगर आपको समझ में नहीं आता, आप 2 चीजें लाइक करें, आपके फेसबुक पे, यूट्यूब पे, साइड पे वही इश्तेहार आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? आप बालों का बोलते भी नहीं है, आप सिर्फ गए होते हैं किसी जगह पर, उस जगह की लोकेशन की वजह से ऐड आना शुरू हो जाते हैं आपके। कैसे आ गए? खूब नजवा कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। बच्चे के हाथ में मोबाइल में, टैबलेट में, नई रिसर्च, बच्चे को शक्ल देखकर, बच्चे की आवाज सुनकर ऐड चेंज हो जाते हैं, उस बच्चे के हिसाब से कमर्शियल आता है। आप अपने हाथ में वही गेम खेलना शुरू कर दें, आपको देखकर कमर्शियल चेंज हो जाएगा। क्यों? वो फेस रिकॉग्निशन कर रहा है। आपने, हम तो खुद ही देते हैं ना भाई, मोबाइल तो देखे मेरे मुंह से खुल जाता है, तो आपके सारे फेस फीचर ले रहा है, आपकी फिंगरप्रिंट्स, आपकी सारी चीजें उसने डाटा ले लिया है। एक एक शख्स की इंफॉर्मेशन उसके पास है, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन रखता है, आपसे बगैर पूछे वो आपकी बातें रिकॉर्ड करता है, वो आपकी वीडियो रिकॉर्ड करता है, वो नजवा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े मार्के के लिए तैयार है। बहुत बड़ा मार्का, करबला बहुत बड़ा मार्का था, अब उससे बड़ा मार्का होने वाला है दुनिया के अंदर। आसान है, आप समझते हैं। आपको रोडों में अजीब अजीब शक्लें लोग निकले हुए बाहर मिल रहे हैं आजकल, ये नजवा है उनका, ये उन्होंने नजवा कहीं किया है, उसके असरात यहाँ हो रहे हैं। ये दिखा रहा है, ये दज्जाल अपनी फौज पूरी दुनिया में जमा कर रहा है। और क्या है?
मतलब हुसैन के मुकाबले में अगर कोई आए तो कौन होगा? कौन होगा? आप सुनो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कोई आ रहा है, कौन होगा? यानी उसी निजाम को आज का निजाम लेकर आपके सामने जमा हो रहे हैं। ये इन्होंने पूरे खित्ते में जमा हो रहे हैं। आज देखें आप, कितने इस्लामी मुल्क जो है वो गासिब हुकूमत को कबूल करने को तैयार हो गए। कहां तक पहुंच गया है? इधर भी पहुंच गया। यानी अब बचा ही क्या जब आपका खाना काबा भी उनके पास चला जाएगा। कहां पहुंच गया है ये? यानी अपना दायरा लेकर करीब आ रहा है। उसे पता है कि मार्का यही होना है। हम गफलत में हैं, हम सो रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन उसे पता है कि इनका आखिरी आएगा मक्का में। मक्के को घेरो, तंग करो। क्यों? जब मक्का हमारे कंट्रोल में होगा तो वो आगे क्या करेगा? वो अकेला कैसे आएगा? ये बुरी ताकत है ना, वो उस पूरे खित्ते को उसने अपने कंट्रोल में लेना है। और जाने मोहतरम, वो कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर ले। उसने घेरा तंग किया था उस वक्त भी पूरी इस्लामी हुकूमतों से, सारे गवर्नरों को खरीद के, सबको खरीद के उसने पूरी कोशिश की थी कि बस ये चंद लोग हैं, अगर नहीं मानते तो गर्दन हटा दो। दो तो इधर उधर हो गए, लेकिन ये एक, क्योंकि अल्लाह का नुमाइंदा था, ये नहीं हुआ, ये वहां ले आया, ये उनको भी ले आया। ये समझे कि सब मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने ऐसा काम किया कि आज तक कौमें बेदार है। और ये पैगाम दे दिया कि जब भी आलम इस्लाम में अगर यजीदियत जैसा वायरस आएगा तो यही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विलायत अली इब्न अबी तालिब का, इस वायरस को दूर कर देगा। यही है अज़ीज़ाने मोहतरम, कि जहां भी होगा ये पूरी कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया में इस वायरस को फैलाया जाए। नफरतों के, फिरकों के, फिरौनियत का, नमरूदियत का, शद्दादियत, कानूनियत, पैसे से, दौलत से, सोशलिज्म से, कैपिटलिज्म से, हर चीज से फैला दो। दुनिया को जकड़ लो अपने कब्जे में। हर तरह के जो जहां खरीदता है, बिकता है, टूटता है, तोड़ दो और इस पूरी दुनिया को एक ही वायरस में मुब्तला कर दो। लेकिन ये भूल गया कि यहां पर तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे सारे नजरे खुदा सुन रहा है तुम्हारे सारे, और वो अपने नुमाइंदे को भेजेगा। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया है और वो अपने वादे से पीछे नहीं हटता। इन्ना हिज़्बुल्लाहुल गालिबून, अल्लाह ही का गिरोह है जो गालिब आकर रहेगा। अगर अब वो पूरी ताकत में आ रहे हैं, मदीना पहुंच जाओ, मक्का पहुंच जाओ, इसको हम घेरे में ले लेंगे। ये कहाँ आएगा? इमाम कहाँ आएगा? अज़ीज़ाने मोहतरम, बहरहाल इसको समझने की जरूरत है और इस नजरे को, इस पूरी दुनिया की प्लानिंग को समझे। आंखें बंद करने से आप गए कि कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाए, बिल्ली इसको कुछ नहीं करेगी, तो ये हमारी गलती है। हम अगर अपनी जिंदगियों में, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है मौलाना, दुनिया में होता रहे जो होता रहे, हमें इससे क्या? वो मोमिन ही नहीं जिसे अपने अमीर का इंतजार ना हो। मोमिन कैसे हो सकता है कि जब वो आखिरी नुमाइंदा मुंतज़िर है, आप कैसे उसके बगैर चल रहे हैं? कैसे उसके बगैर रह रहे हैं? क्यों नहीं आ रहा वो? असल हदफ वही है, कायनात का इसका मकसद वही है, वो यूसुफ ज़हरा है, उसी को आना है। और कब तक दुनिया जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे हम लोग? कब तक हमारे आगे ये सारी ताकतें सर उठाती रहेंगी? एक दिन तो इनकी गर्दनों को झुकाना पड़ेगा। जो समझ जाए बिस्मिल्लाह, जो नहीं समझे वो मुकाबले में आएगा। जंग तो होगी, प्यार मोहब्बत नहीं होगा। जाने वो तो हम समझेंगे ज़हूर होगा तो आपको मिठाइयाँ मिलेंगी, नहीं। ज़हूर होगा तो आपको इम्तिहान देना पड़ेगा, मुश्किलात होंगी। करबला बता रही है कि ये वादी इश्क है, इसमें शायद जलना पड़े, इसमें शायद कटना पड़े, लेकिन दाखिल होना पड़ेगा। तो एक मार्का तो होगा।
और उस मार्के में इतनी छानबीन होनी है कि बड़े बड़े गिरेंगे, बड़े बड़े गिरेंगे। और ये रिवायात भी ये कहती है तुम्हें इतना उठा पटका जाएगा, इतना तुम्हें घर बगाल किया जाएगा, जो तुम में से खालिश होगा वही बच जाएगा। अच्छा, ये आसान नहीं है जाने, मतलब यहाँ दो चीजों की बहुत शदीद जरूरत है अमली। एक इनफरादी यानी आपकी इनफरादी इबादत, आपका इनफरादी राब्ता परवरदिगार से, और दूसरा आपका इज्तिमाई किरदार कि माशरे में आपका किरदार कैसा। ये दोनों चीजें अगर होंगी तो आप पर इमाम तक पहुंचेंगे। नहीं पहुंच सकते आप बोले मैं नमाजें बहुत अच्छी पढ़ता हूँ, मुसल्ले में बहुत अच्छा हूँ, माशरे में मेरा कोई किरदार नहीं है, इमाम का ऐसा शख्स नहीं चाहिए। आओ, क्यों? जो अपने माशरे को सही नहीं कर सकता वो इमाम की हुकूमत में क्या करेगा? और अगर अपनी इबादतों में सही नहीं है, अपने तन्हाई में, खलवत में, सजदों में, तो कैसे इमाम के मुकाबले में खड़ा रहेगा? उन तूफानों को कैसे रोकेगा जो आ रहे हैं? तो यहाँ पर बहुत जरूरी है वो जो रिवायात है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, वो रिवायात जो कि बहरहाल इमाम जहाँ तौसीफ कर रहे हैं, सिफात बता रहे हैं उनकी कि जो इमाम तक पहुंचेंगे कि वो इशारा करेंगे, दरख्त अपनी जगह छोड़ देंगे और वो कदम बढ़ाएंगे तो उनका अगला कदम मदीना में होगा। यानी उनकी सिफात है ये। और एक आलिम दीन जब इनको बयान कर रहे थे तो वो ये कहते हैं, उसके नीचे उन्होंने ज़मीना लिखा, अगर तुम इन सिफात को पहले तो अपने अतराफ में ढूंढो कि किसमें ये सिफात पाई जाती है, और अगर तुम्हें कोई ना मिले तो इन सिफात को अपने अंदर इजाद करो, इजाद करो। अपने आप को क्यों इतना कमजोर है? तो इस हालत में ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप गफलत में हो गए, अगर आप खुदा ना खास्ता सो गए, तो ये कारवान आएगा, चला जाएगा। और ये कारवान तैयार हो रहा है, अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है इसकी। यानी ऐसा नहीं है कि ये कारवान, खुद इमाम इस कारवान की रहनुमाई कर रहे हैं, उस आलम गैबत से खुद आगे लेके बढ़ रहे हैं। जब वो आगे ला रहा है तो यहाँ से भी वो इतना दायरा ये तंग कर रहा है, इधर भी जवान ऐसे हैं तो जो जिन्हें मौत तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती, और ना ही दुनिया की कोई ताकत है इनके कदमों से हटा सकती है। और उसी तरह ये इल्म में, नॉलेज में, ताकत में, पावर में परवास कर रहे हैं। कोई चीज रोक, जब वो कुछ बना सकते हैं तो ये उससे कई गुना ताकतवर चीज बना रहे हैं। ये हमारे अपने लिए भी, हम भी इस्लामी मुल्क का इजलाली मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर अलग हुए हैं। और आपका अच्छा खासा मजमा जो है वो आर्मी का भी होता है, फौज का भी होता है, डिफेंसिव भी होगा, कर्नल भी होगा, जनरल भी होगा, लोग भी होंगे, सिपाही भी होंगे, डिफेंस है। हम कहाँ हैं बहैसियत कौम? हमारी फौज कि जो बहरहाल दुनिया के नामवर, दुनिया की फौजों में से एक फौज है, ये इमाम ज़माना के लिए क्या कर रही है? सवाल है। मुसलमान तो है सारे, खुदा ना खास्ता फौज में तो कोई हिंदू नहीं होता मेरे ख्याल में, जब मेरी नॉलेज नहीं है, होगा भी तो शायद कुछ होगा, क्रिश्चियन भी हो सकता है। अगर क्रिश्चियन भी हो तो हजरत ईसा का तो इंतजार कर ही रहा होगा, लेकिन ज्यादा तो मुसलमान ही है। तो बहैसियत मुसलमान हम इमाम ज़माना के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? या तो हमारा ईमान नहीं है। अगर हमारा ईमान है, मुसल्लमा अकायद है, सुन्नत के मुसल्लमा अकायद है कि इमाम का ज़हूर होगा, तो हम बहैसियत एक इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी ताकत जो खुदा ने हमें दी है, नेमत दी, सलाहियत दी, हम इमाम ज़माना के लिए क्या करें? ये हमारी जिम्मेदारी है। जाना मतलब रोज़े क़यामत तो मैं खुदा को जवाब देना, ना मुझे जवाब देना, ना किसी और को जवाब देना, लेकिन खुदा को तो जवाब देना है। मुसलमान तो है हम लोग, जब मुसलमान हैं तो खुदा को जवाब देना है कि हमें तुम्हें इतनी ताकत दी थी, हमने तुम्हें इतनी सलाहियतें दी थी, तुमने इमाम ज़माना हमारे आखिरी हुज्जत के लिए क्या किया? क्या कर रहे हो उस टाइम दुनिया में? जितना तुम ज़मीना फराम कर रहे हो कि कल तुम इमाम से मिलोगे जाके, या खुदा ना खास्ता इमाम के मुकाबले में हो? ये सवालिया निशान है इस्लामी मतलब। ये 9 साल से मुझे मजलिस पढ़ने को मना कर दिया। सलावत भेज मोहम्मद, लेकिन हम तो सरवाज़े इमाम ज़मान हैं, ठीक है? हमें तो इमाम की नौकरी करनी है, ठीक है?
अब जो इमाम की नौकरी करेगा हम उसको सराख होंगे, लेकिन जो इमाम के मुकाबले में आएगा जाने मातरम, तो फिर किस करबला पे रोए, किस करबला पे गिरिया किया। तो जब अल्लाह ने सलाहियत दी है, इतनी ताकत दी है, तो इसको अल्लाह की राह में खर्च करें, ना कि दुनिया की राह में खर्च करें। किस चीज का खौफ है? किस चीज का खौफ? मरने का खौफ है। वो मरता तो है ही नहीं, मारेगा, वैसे शहीद है। और शहीद को कुरान क्या कह रहा है कि तुम गुमान ना करो, गुमान ना करो कि जो अल्लाह की राह में मारा जा रहा है, बल्कि बल अहयाउन, बल्कि जिंदा है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह के नजदीक रिस्क पा रहा है। तो हम हर फील्ड में हो, चाहे बहरहाल हम एजुकेशन में, आईटी में, किसी में ज़्यादा हमें मेहनत करनी है। हमें जब हम खुदा की खातिर, ईमान की खातिर बढ़ेंगे तो हमें इल्म भी अता होगा। हमें सारी, अगर हम ईमान की खातिर नहीं बढ़ेंगे तो फिर शैतान का नजवा होगा और शैतान ही का इल्म अता होगा। जब शैतान के मानने वाले इतनी टेक्नोलॉजियां बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, हमें यूं दिखा रहे हैं, तो हम नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? उसकी टेक्नोलॉजी खोखली है सारी। क्यों? तो उसके पीछे बैठने वाले का अकीदा नहीं है। हमारे वाला जो होगा उसके पास ईमान भी होगा, अकीदा भी होगा, इबादत भी होगी, बंदगी भी होगी। तो वो कहां लेके जा रहा है अपने आप को? क्या इस मुकाबले में लाया है कि हम इमाम के लिए तैयार हैं? जाने मोहतरम, हमें इस तरफ सोचना चाहिए। देर कर रहे हैं हम ज़हूर में, हम खुद देर कर रहे हैं। जब हम आमादा नहीं है, रोज़े जुम्मा है वैसे भी बहरहाल, और मुतवक्का ज़हूर का दिन था जो कि गुजर गया, और इमाम आज भी नहीं है। मैंने क्या किया आज इमाम के लिए? ये मैं अपने आप से सवाल करूं। आपने क्या किया? आप खुद अपने आप से सवाल करें कि आज हमने इमाम को कितना याद किया। सुबह से कौन सा ऐसा काम किया जो सिर्फ इमाम के लिए? जुम्मे का दिन था ना, हफ्ते में हर दिन आपको पता है एक मासूम का है, चंद मासूमी का है, किसी का है। जुम्मे का दिन इमाम का दिन, एक दिन हफ्ते में इमाम का दिन है। मतलब होना तो ये नहीं चाहिए, होना तो ये चाहिए हर रोज हर लम्हा हम इमाम को याद करें। हकीकत तो करबला यही कहती है, लेकिन एक दिन हफ्ते में है, तो उस एक दिन में भी हमने अपने वक्त के इमाम को कितना याद किया, कितना याद करना चाहिए। आयतुल्लाह शमसुद्दीन अपनी किताब में बयान करते हैं कि जो लोग अक्सर सोचते हो कि मैं बहुत ज्यादा आयतुल्लाह शमसुद्दीन की किताब से हवाले देता हूँ, मसला ये कि 40 जिल्द तकरीबन किताब है उनकी, 40 वॉल्यूम्स में, तो वो मैं पढ़ नहीं पा रहा पूरी। तो जितना मैं उसमें से पढ़ता हूँ मैं ज़ाहिर उन्हीं का नाम लूँगा ज़ाहिर। तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बयान की है कि अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही। पिछले 2-3 साल तो मुझे हो गए, और अभी उनकी पता नहीं 100 और प्रिंट पे लगी हुई है। वो आ जाएगी तो पता नहीं कितना और पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि बहरहाल उन्होंने बहुत मेहनत की है आयतुल्लाह शमसुद्दीन। आयतुल्लाह उसमें हैसियत के शागिर्द हैं खास, और मुहल्ले हैं, और तबलीग में जो जो जहाँ जहाँ वो गए, जो जो मुताल्ला किया, जो जो उन्होंने बोला, जो जो उन्होंने सुना देखा, खुद भी आलिम दीन थे, वालिद भी बहुत बड़ी शख्सियत थे, उलमाओं के साथ बैठे, वो सब उन्होंने कलम बंद किया है, वो सब उन्होंने। तो जाहिर है अब इतनी सारी चीजें पढ़ने से बेहतर है कि एक ही वॉल्यूम 30-40 जिल्दों का वॉल्यूम है, आप उसमें जो चीजें आपको इजीली मिल जाती है। वो बयान करते हैं कि शख्स था नजफ में और मरीज था, मर्ज ऐसा था, उस मर्ज और फकर गुर्बत भी थी, और इसकी वजह से उसको कोई रिश्ता भी नहीं देता था। तो बड़ा तंग आ गया। उसने बोला, उसने सुना हुआ था उन से कि 40 हफ्ते मस्जिद सैला में, जो नजफ से कूफा के पास है, मस्जिद कूफा से थोड़ा सा फासले पे है मस्जिद सैला, जो मशहूर भी है इमाम वक्त के इमाम से, कि यहाँ पे 40 हफ्ते अमल करो तो इमाम से मुलाकात हो जाए। इसने भी ऐसे ही किया। आखिरी हफ्ता आया, उसकी जो बीमारी थी सीने पे, उसकी वजह से ना खून इसका निकला, तो इसके बदन पे खून लग गया, तो ये अंदर नहीं जा सका मस्जिद के, बाहर ही बैठ गया। इसने देखा कि मस्जिद में तो अंधेरा है, कोई है नहीं, 40वां हफ्ता है, मायूस भी बेचारा हो गया, अभी तो कोई खबर ही नहीं हुई, ना इमाम आया ना कुछ हुआ। बैठ गया, तो अपने साथ कहवा लेके आया हुआ, रात थी, ठंड भी थी, तो इसने वो रोशन किया कि मैं उसको गर्म करके पीऊं। देखा एक शख्स चलता हुआ आ रहा है, तो उसने देखना बोला कि फलाने कबीले का होगा, कोई इधर का होगा, कोई कबीला। कह रहा है मेरे पास तो अब एक ही कप है, अब इसको भी पिलाना पड़ जाएगा मुझे। खैर वो शख्स आ गया करीब,
तो इसने पूछा फलाने कबीले से हो, फलाने कबीले, सारे कबीलों को जानता था। तो उस शख्स ने बोला कि नहीं, ये किसी कबीले से। तो इस शख्स ने कहा कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, यानी कैसे हो सकता है किसी को ऐसे, क्या छोड़ो, कह रहे कैसे छोड़ो, कह रहा अच्छा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मतलब मैं आपको क्यों बताऊँ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस वजह से कहता अगर बताओ तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो कहा उस शख्स ने मेरे से इस तरह बात की, उसके अखलाक से मैं मरूब हो गया, तो उसको मैं फिर अपनी बात बताने लग गया और ये सारी बातें करता, ये मसला है। अभी कहता है मैं इससे पहले कि अपनी को सारी मुश्किलात बताता, उस शख्स ने खुद ही मुझे कहा कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, लेकिन ये जो फख्र है ना, गुर्बत, ये रहेगी तुम्हारे पास। अरे मैं समझा नहीं, फिर मैंने उठा, मैंने कहा मेरे साथ चले ज़ियारत पे, हज़रत अम्मार की ज़ियारत है वहाँ पे, अम्मार यासिर की, और फिर मस्जिद कूफा हज़रत मुस्लिम की ज़ियारत। तो कहा मेरे साथ चले, तो मेरे साथ चलते चलते बातें करते हुए गए। हज़रत अम्मार के रोज़े में जब 2 रकात नमाज पढ़ी मैंने, तो मैंने देखा उस शख्स ने भी नमाज पढ़ी। जैसी नमाज शुरू हुई तो नूर इतना था, और उस नूर ने मुझे अजीब सा कर दिया। मैं मुतवज्जे हुआ कि ये शख्स कौन है, ये तो वही है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। जैसे ही मुतवज्जे हुआ नूर चला गया, नूर चला गया। अब मैं अपने आप से शर्मिंदा कि मैंने किस तरह बात की इमाम से, कैसे बात की। मैंने बड़ा गिरिया किया, मैंने मौला मौला माफ कर दे, मुझे गलती हो गई। और देखें आपने कहा था कि हजरत मुस्लिम की ज़ियारत तक चलेंगे, तो दोबारा हजरत मुस्लिम की ज़ियारत तक तो मेरे साथ आ जाए। कहता मैं मस्जिद कूफा में गया तो मैंने देखा कि वो नूर दोबारा आया और मस्जिद कूफा गया और हजरत मुस्लिम की ज़ियारत की। कहा उसके बाद मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरी शादी भी हो गई, लेकिन वो फक्र मेरे साथ रहा। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम, हम अपनी हाजतों के लिए इमाम को पुकारते हैं, यकीनन पुकारते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे महसूस होता है, मैं आपको नहीं कह रहा, शायद मैं जिस तरह अपनी हाजतों में भी इमाम को पुकारना चाहिए ना, वो भी नहीं पुकारता, मुझे महसूस होता है। यानी मैं अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार होता हूँ, चाहे मुश्किल माली हो, चाहे बीमारी हो, चाहे रूही मुश्किल हो। अभी हमें तो लगता है ना सिर्फ माली मुश्किल है, बीमारी मुश्किल है, बदन यही है, लेकिन इससे बढ़कर मुश्किल रूह की मुश्किल होता है। यानी रूह गिरफ्तार है, किसी गुनाह में गिरफ्तार है, किसी चीज का शिकार है, जहनी चीज का शिकार है, मुश्किलात है, इंसान डिप्रेशन में है, बहुत 100 चीजें हो सकती है। क्या मैंने अपने इमाम को पुकारा सिद्के दिल से कि मौला मुझसे नमाज शब में उठा नहीं जाता, मौला करम कीजिए, अपनी तहज्जुद की नमाज में मेरी दुआ करें मौला। कभी मैंने अपने इमाम को ऐसी गुफ्तगू की, कभी मैंने पुकारा कि मौला मेरा क्या होगा, जिंदगी मेरी गुजरती जा रही है और मैं आपको देख नहीं पा रहा। अज़ान मोहतरम, दोहरे नुतबा पढ़े, तर्जुमा पढ़े, अरबी अगर इस तरह नहीं आती है तर्जुमा पढ़े, देखे तो सही कहाँ है वो कि जो जमीन और आसमान के मुत्तसिल होने का सबब है। कहाँ है वो जो ताहा का बेटा है, यासीन का बेटा है, कहाँ है, कहाँ है वो। इमाम किसको कहते हैं? इमाम वो है कि जो खुद असल में आलम का नूर इमाम है, पूरे आलम का जो नूर है उसे इमाम कहते हैं। ये नूर मुझसे दूर क्यों है? क्यों नहीं ये आंखें देखती अजीजुन इलैया कि मैं सारी मखलूक को तो देखता हूं मगर मैं आपको नहीं देखता। मौला मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं कैसे इतना दुनिया मादियत, इतना प्रेशर है इंसान के ऊपर कि उसे इमाम से तोड़ना है किसी तरीके, सब इमाम से दूर करने के लिए। गफलत में ना आए, दुश्मन जानता है कि ये एक ही शख्स है जो बशरियत को निजात देगा, पूरी दुनिया को निजात देगा, इसी से दूर कर दो। लेकिन वहां मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं तड़पूं तो सही इमाम के लिए, किरिया तो करूं, रोऊं इमाम के लिए। मौला कब, कैसे मिलेंगे, कब मैं आपको देखूंगा। और मेरी तन्हाई, मेरी खलबत में अपने इमाम को याद करता हूँ, सोने से पहले बात करता हूँ, उठ के याद करता हूँ। दिन गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, मौला नहीं है। कभी मेरी आंखें तड़पी दरवाजे की तरफ खड़ी हुई
कि मेरे घर में भी कभी कोई आए। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि फ्रेम रखते, खाली फ्रेम हो। मैंने कहा इस पे कुछ लिख देता हूँ, अना बक़ियतुल्लाह या मतलब मुंतज़िर। कहा नहीं, कुछ भी नहीं रखे, सिर्फ फ्रेम रखे। और हम जब भी इस फ्रेम को देखेंगे तो हमें याद आएगा कि एक शख्स की तस्वीर हमारे घर में कम है, कम है। कुछ रखे ऐसा इमाम भी आ जाए, कहीं तो आप महसूस करें ना कि आपकी जिंदगी में कमी है। जब आपको ये कमी महसूस ही नहीं होगी तो इमाम कहाँ आएगा? वो तो उस्ताद दानिशमंद का ऑथर कल शायद इस्लामाबाद में पढ़ा कि वो एक जवान देखता है अपने घर की बहन बची, उसने तस्वीर में देखा, कैमरे में देखा कि एक शख्स जो है वो कबा पहने हुए। कहा कौन? कहा मेहदी। कहा मौला? कहा हाँ। कहा मौला 2 मिनट दीजिएगा, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। कहा अपनी घर की चीजें समेटी और जैसे ही बाहर निकला तो देखा इमाम गली के कोने पर और आंखों में आंसू है और आसमान में खुदा की तरफ मुतवज्जा होकर कहने परवरदिगार गवाह रहना, मैंने इन सब के दरवाजे खटखटाए थे, मगर कोई कहता है 5 मिनट बाद, कोई कहता है 3 मिनट बाद, मेरे लिए तैयार नहीं है। एक आलिम दीन की सारी जिंदगी इमाम ज़माना की मजलिस पढ़ते रहे, एक जगह मजलिस हो गई, देखा एक अच्छी अधेड़ उम्र के लोग, 40, 50 साल, 70 साल, 45 साल के लोग बैठे हुए, कम से कम 40 साल के तो लोग। तो उन्होंने कहा कि आपने अगर जिस जमाने में जिस जगह की बात कर रहे थे वो वैसे ही होगा कि आपने अपने घर में अगर मुर्गियां पाली हुई हो, अपने हयात में सहन में मुर्गियां पाली हुई हो और आप अपने घर आए और आपकी मुर्गियां ना हो तो आप क्या करेंगे? बाहर जाएंगे, दरवाजे पे देखेंगे बाहर तो नहीं निकली, बाहर ना हो कहाँ जाएंगे? कहा गली के कोने पे जाएंगे। कहा गली के कोने पे ना हो तो कहा बाजार तक जाएंगे, कहीं वहां तो नहीं चलेंगे। कहा मुर्गियों की कीमत कितनी है कि एक दिन खो जाए तो आप इतना ढूंढते हैं और वो 1100 साल से नहीं आया, आपने एक दफा नहीं ढूंढा उसे। ये खुद इंसान अपने ऊपर गिर जाते हैं। इंसान जब हम भी गुम गए थे, हम भी क्या चीज थी? हर शख्स भर किसी न किसी वजह से जाता है। मैं तो इसी वजह से गया था कि मैंने रिवायत सुनी थी कि जो काले परचम है ना वो कुम से निकले, इसी लालच में घूम गया था कि जब वो काले परचम इमाम के लिए उठे शायद मैं वही हूँ। और वही सुना था कि शायद उनकी गलियों में कहीं इमाम नजर आ जाए, लेकिन वहां जाके खो गया और इमाम को नहीं ढूंढा। हज़ारे को कैसे पहुंचे करबला, कैसे पहुंचे? ज़ियारत नाहिया में किस तरह वक़्फ़ा इमाम करबला के वाक़े को तरसीम कर रहा है। मेरा सलाम वो उस चेहरे पर जो खाक पर रखा था। एक एक कर इमाम ने सलाम किया। बयान होता है कि वक्त के इमाम को भी जो गम है ना सबसे ज्यादा, वो अपनी फूफी का गम है। यकीनन ये गम कूचो बाजार का। हाँ, बड़ा गिरिया कि आपने, और ये अयाम वैसे भी असारत के अयाम है। जाने मोहतरम, इस पूरे वाक़े में जो उन्होंने रोज़ा आशूरा की जो सख्तियां मुश्किलात देखी वो तो देखी, लेकिन एक बच्ची ऐसी है जो रोज़े आशूरा की मुश्किलात देखती रही और उसके बाद उसकी मुश्किलात में और इजाफा हो गया। ये जो बच्ची है ना, इस बच्ची की और इस बच्ची की दादी में कुछ चीजें एक जैसी हैं। वहां भी दरवाजा जलाया गया, यहाँ भी दामन चल गया। बड़ा
सख्त होता है, मेरे लिए भी पढ़ना। उस्ताद फातमी ने यहाँ बयान करते थे कि ये बात मुसीबत ऐसी है, इसे इतना ना पढ़ा। एक तो खुद सैयद हो, सख्त है, अपनी माँ की मसाइब पढ़ना जुम्मे का दिन है, सब आपकी मुंतज़िर हैं, हम सब आपकी, और हमारी इस मजलिस पर एक निगाह कीजिए, आपकी इज्जत का वास्ता खताकार है, मुनक्कब तक इंतजार करें, आपकी निगाह होगी तो हम एक दिन में तैयार हो जाएंगे। क्या है, यहाँ वहाँ भी आग लगी, यहाँ भी आग लगी। बस अगला जुमला बर्दाश्त हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा, सादात माफ कीजिएगा। वहाँ भी तमाचे लगे, यहाँ भी तमाचे लगे, वहाँ भी बाप के गम में रोने न दिया, यहाँ भी बाप के गम में रोने न दिया। अल्लाह अकबर, बड़ी मुमासलत है ना दोनों में। अल्लाह अकबर, अल्लाह। दस्तूर पुराना था, करबला में कोई नया काम नहीं हुआ, मदीना में हुआ, वही करबला में हुआ। रोज़े आशूरा उलमा बयान करते हैं कि जैसे ये रुखसत हुआ है मौला रुखसत हुए ना अपनी बहन से, तो बाद मकातिल कहते हैं बेटी से भी रुखसती ली है। कैसे ली है? बाद मकातिल कहते हैं कि बहरहाल इमाम ने बच्ची को अपने आगोश में लिया, न जाने क्या कहा होगा, कैसे मकतल खामोश है। हो सकता है यही कहा हो कि बेटा आप सबसे पहले हमारे पास आएंगी, अल्लाह। लेकिन जुमले हैं बच्ची के मकतल के अंदर। क्या है? बच्ची जो सुबह से देख रही हो कि जो गया है वापस नहीं आया, अब बाप भी जा रहा है, बाबा भी जा रहा है। मुझे पता है बच्ची ने इतना जरूर कहा, कहते हैं मकतल कहता है बच्ची ने कहा बाबा अगर हो सके तो हमें मदीना वापस छोड़। क्यों? बच्ची जानती तो कोई है ही, ना अली अकबर है, ना बास है, कौन है। कहते बेटा मुमकिन नहीं है, अब इजाजत नहीं, वक्त नहीं रहा। मौला गए, मैं नहीं पढ़ूंगा मौला किस तरह गए, क्या हुआ मौला के साथ, क्या आप सुनते रहते हैं। सिर्फ इतना पढ़ूंगा, बाप के जनाजे पर बेटियां जीनत होती हैं। इतना पढ़ूंगा। जब वो सब हो गया, जो जुल्म हो सकता था हो गया, तो बच्ची जब आकर अपने पापा के बदन से लिपटी है ना, तो प्यार से नहीं हटाया है। इन्होंने तांसे आने वाले, इन्होंने बच्ची को जुदा कर दिया। शाने गरीबा आ गई, और मेरी बीवी बच्चों को जमा कर रही है, देखा एक बच्ची नहीं। कहाँ है बच्ची? देखा मकतल अंधेरा, मकतल में सर बोरीदा लाशें, ना किसी को बदन का पता, ना किसी का पता। लेकिन जब देखा बच्ची एक सर बोरीदा बदन पे सो रही, पूछा बेटी बेटी क्या करे? कहा पापा के सीने पे सो रही। कहा आपको कैसे पता ये आपके पापा का सीना है? तो याद रखिएगा, बस एक जुमला अगर आपको तुम्हारा जहन में रहे तो उनका याद रखिएगा, बच्ची रात के अंधेरे में बाबा के सीने पे सो गई, ये बच्ची याद रखिएगा। कहा बेटा आपको पता कैसे चला? कहा मैं तो बाबा बाबा कर रही थी। हाथ बुलंद हुए, इलैया इलैया। आखिरी दफा सोना है ना, अब नहीं मिलेगा सकीना, अब आँख न जाने कैसे गुजरेगी, अब सीने पे यज़गर सोएगा। वक्त गुजर गया, रोज़े आशूरा गुजरने के बाद 11 मुहर्रम को, उसमें ज्यादा वक्त लूंगा, कुछ मराहिल तक आपको लेके जाना है। अगर फिर जिंदगी रही ना रही, हिम्मत हुई ना हुई, गम हुसैन तो रहेगा, हम रहे ना रहे।
फिर खुदा ने तौफीक दी तो खुदा करे कि ये बच्ची हमारी शफाअत करवाए अपने जल्द अजदाद से। बच्ची गुजरी 11 मुहर्रम को जब कारवान को गुजारा ना, तो मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज किया था ना कि उस बदन की हालत ऐसी थी कि सैयद सज्जाद बर्दाश्त न कर पाए। बीबी ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया उस बदन को कि जिस पर नेज़ों के निशान है, जिस पर कुछ बाकी नहीं है, सर बुरीदा है, कटी हुई रगों पे खाक करबला की अटी हुई है। अब उस बदन को जिस पर रात को सोई थी, जब दिन ने उसको देखा ना तो कहा फूफी जान ये किसका बदन है? गुरबत इमाम से ये बच्ची अपने बाबा को पहचान ना पाई। हाँ वक्त गुजरता गया, जहां जहां ये बच्ची जाती थी, जब भी ये सर उठाती थी तो नेज़े में बाबा बरसे, आंखों से आंसू, न जाने किस हसरत से लब खामोश किस तरह अपने बाबा को देखती होगी, क्या कहना चाहती होगी, क्या कहे बाबा से, बाबा ये क्या है? सब समेट रही है, ये सारे रास्ते के गम, ये मुश्किलात, इन बातों को जमा करती हुई यही बच्ची शाम के दिन अब जब पहुंची ना तो बाबा बाबा बाबा, जब बाबा बाबा किया ना तो यजीद लाइन तक आवाज पहुंची, मामला क्या है? हाँ बच्ची बाबा को पुकार रही है। अज़ाने मौत, अज़ादारा ने मौत, इसको शायद वो समझ सके जिनकी अपनी छोटी बच्ची महसूस करने वाली बात, बहुत सी चीजें महसूस किया जा सकता, बयान नहीं कर सकता। छोटी बच्चियां जो होती है ना, जब आप घर से निकलते हैं ना तो आपके लिपट जाती है, जानती है रोज जाएगा, फिर भी पूछती है बाबा कब आओगे, बाबा मेरे लिए लाए क्या हो? बच्ची है ना, छोटी बच्चियां ऐसी होती है। अब जब बच्ची ने बाबा बाबा किया ना, तो अब बच्चे जब रोते हैं, क्रिया करते हैं, तो आप क्या देते हैं कि कुछ ऐसा दिया जाए कि दिल बहल जाए। अब यहाँ क्या आया? कष्ट, यहाँ कष्ट आया। कपड़ा हटा, क्या देखा? सर बुरीदा, बालों में खाक, चेहरे पे जख्मों के निशान, होठों पे खून के निशान। ये बच्ची को दिया गया, कोई इसको बयान नहीं कर सकता उस कैफियत को जो उस बच्ची की थी। लेकिन मक्तल इतना कहता है, बच्ची ने सर को उठाया, खुद झुकी, लबों को लबों से लगाया। अब जो रास्ते के गम थे ना, अब बोलना शुरू हो गई। मगर जी बाबा, बाबा कहाँ थे? बाबा खेतों को आग लगी था, बाबा तमाचे लगे, बाबा प्यासे आने लगे। एक शायर कहता है बच्ची की ज़बान में, बच्ची ने बाबा से ये कहा होगा, शायर का तखय्युल है, क्या कहता है? बाबा इस शहर का कानून अजीब था, इस शहर का कानून अजीब था, ये यतीमों से प्यार नहीं तमाचे। और आखिरी जुमला, अज़ादारा मोहतरम जब चाहते हैं तो क्रिया कीजिएगा, आपसे तवज्जुह हुआ फिर जिंदगी रही तो फिर जान में ताकत हुई। बच्ची कहती है बाबा बाबा, अगर ये मुझसे कहते ना तो मैं गोशवारे खुद दे देती। कहते कहते खामोशी हो गई।
बीबी ज़ैनब समझी होंगी, बच्ची सो गई। अब आगे क्या देखा? एक तरफ सर, एक तरफ सकीना। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए गुर्बत इमाम सच्चा, उसी चले हुए कुर्ते में